जय सिया राम भक्तजनों। प्यारे भक्तों, परमात्मा आपको कुछ समझाना चाहते हैं। अगर आप समझ लोगे तो आपको वह मिलेगा जो आपकी कल्पना से परे है। प्यारे भक्तों, वह क्या है जो हमारी कल्पना से भी परे है? प्यारे भक्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारी कल्पना से परे बहुत कुछ है। हमारी कल्पना के अंदर तो बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में है। हमारा जो मन है वो केवल 10% काम मुश्किल से करता है, बाकी काम सारा जो है परमात्मा करते हैं, लेकिन हम समझ ही नहीं पाते हैं। प्यारे भक्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लो कि परमात्मा ने हमें अहेतु की कृपा से ये मनुष्य जन्म दे दिया, और मनुष्य जन्म दे करके ये इतनी कृपा कर दी कि हमें मन बुद्धि दे दी है। मन से सोचो, बुद्धि से निर्णय करो, लेकिन हम समझते ही नहीं हैं। हम माया के अंदर इतने दीवाने हो गए हैं कि हमें माया के सिवाय धन दौलत, स्त्री पुत्र, मान सम्मान हमारे मन में इस तरह से बैठ गया है कि इसके बारे में हमें कुछ सूझता ही नहीं है। हम केवल यहीं तक सीमित हैं, और इसके परे तो बहुत कुछ है। ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो आप इसको नथिंग समझ सकते हैं। आज है, कल नहीं है। लेकिन परमात्मा हमें ये समझाना चाहते हैं कि अगर आप समझ लोगे तो आपको वो दूंगा मैं जो आपकी कल्पना से परे है। कल्पना से परे बहुत कुछ है, उसे केवल परमात्मा ही जानते हैं, और परमात्मा ही उसे दे सकते हैं। लेकिन हमने समझना क्या है? हमें समझना सिर्फ इतना है कि हम भगवान का स्मरण भूल गए हैं, भगवान का चिंतन करना भूल गए हैं। तो परमात्मा हमें ये समझाना चाहते हैं, आप दुनिया में रहते रहते सारे कार्य करो, लेकिन मन से मेरा चिंतन करो। मेरा चिंतन, सुमरन, भजन, कीर्तन अगर आप करोगे तो आपको मैं वह दूंगा जो कल्पना से परे है। तो प्यारे भक्तों, आप भगवान का ये संदेश समझो और उसे अपने जीवन में उतारो। ज़्यादा से ज़्यादा समय आप जो है ना मन से और परमात्मा को दो, यानी कि परमात्मा से जुड़ो। परमात्मा से जुड़ने का बहुत आसान तरीका है। अपनी श्वासों को देखते रहो और सारे कार्य करते रहो। सारे कार्य करते करते आप अपने केवल श्वासों पर ध्यान रखो मन से, और शरीर से काम करते रहो। सिर्फ भगवान परमात्मा आपको यही समझाना चाहते हैं। अगर आपने ये समझ लिया तो समझ लो आपको इस लोक में, परलोक में वह सब कुछ मिलेगा जो आपकी बुद्धि से परे है। तो प्यारे भक्तों, हम तो आपको समझा ही सकते हैं, करना तो आपको ही पड़ेगा। तो अगर करोगे तो आपको सब कुछ प्राप्त होगा। वह प्राप्त होगा जो आपके मन में और बुद्धि में है भी नहीं। तो अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।